चिल्ड्रन, आज हमारा चैप्टर है राम लक्ष्मण संवाद, जिसके अंतर्गत जो है राम लक्ष्मण और परशुराम जी में संवाद हो रहा है। संवाद का कारण क्या है कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और उस स्वयंवर ने राजा जनक ने धनुष रखा हुआ था और ये कहा घोषणा की थी कि जो भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से माता सीता का विवाह होगा। तो उस सभा में जो है श्री राम और लक्ष्मण जी भी उपस्थित हुए, लेकिन जब श्री राम की बारी आई तो उन्होंने उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाया और साथ ही साथ उस धनुष को तोड़ दिया। तो जैसे ही धनुष टूटा तो ये धनुष जनक जी को किसने दिया था? परशुराम जी ने दिया था और धनुष के टूटने का आभास उनको हो गया और वो भरी सभा में क्रोधित अवस्था में वहां पर आए और उन्होंने वहां पर पूछा, राम जी और लक्ष्मण जी वहां पे खड़े थे तो उनसे पूछा कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है? तो इस पर प्रत्युत्तर करते हुए श्री राम जी बोलते हैं कि हे गुरु, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। तो इस पर मुनिवर अर्थात परशुराम जी बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवक का धर्म निभाता है, शत्रुओं से हमेशा शत्रुता ही की जाती है। तो हे राजा, मैं ये बोल देता हूँ कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसको मेरे सामने उपस्थित कर दिया जाए और सभी राजा नहीं तो यहाँ पे जितने भी राजा हरी सभा में उपस्थित हैं वो सारे राजागण मारे जाएंगे। तो इस पर ये बातें सुनकर लखन जी मुस्कुराने लगे और वो कहने लगे, हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी है लेकिन कभी किसी ने इस पर ममता नहीं दिखाया, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? तो इस पर परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक, हे मूर्ख बालक, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये सारे संसार को ज्ञात है कि ये शिव जी द्वारा दिया गया धनुष है। तो ये कोई धनुई नहीं, धनुई क्या होता है जो बच्चे बचपन में खेलते हैं, तो ये कोई धनुई थोड़ी ना है, ये तो 10 एक धनुष है। तो किसने दिया था? शिव जी ने दिया था। और अगर ये धनुष टूटा है तो मेरे गुरु का भी अपमान हुआ है। तो मैं यहाँ पर जितने भी राजागण हैं उनका वो जो सारे मेरे शत्रु के समान है। और किसके समान? सहस्त्रबाहु के समान मेरे शत्रु है। सहस्त्रबाहु कौन है यहाँ पे वैसे बताया नहीं गया है, लेकिन सहस्त्रबाहु का मतलब इसमें लिया गया है। क्या मतलब है इसमें? कि सहस्त्रबाहु वो थे जिसने परशुराम जी के माता पिता का वध कर दिया था। क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए वो क्षत्रिय कुल को अपना शत्रु मानते थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मतलब कि श्री राम जी ने तो बस इसको नयन भर देखा था और उनके छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। तो इस पर परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अब यहाँ पे अपने बल पराक्रम का बखान करते हैं और परशुराम जी अपने बल पराक्रम का बखान करते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल पे राजाओं को भूमि विहीन किया है और जो भी भूमि मुझे प्राप्त होता था वो जो है भूमि मैंने किसको दे दिया? ब्राह्मणों में दान कर दिया है। तो हे राजा के पुत्र, तुम अपने आप को काल के में मत डालो, अर्थात मतलब मृत्यु के सामने मत रखो, क्योंकि मैं क्षण भर में ही तुम्हारे को मृत्यु के घाट उतार दूंगा और तुम्हारे जो माता पिता है वो सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। अगर ज्यादा ही प्रत्युत्तर लक्ष्मण जी करते रहेंगे तो परशुराम जी यही उनको बोलते हैं कि अगर ज्यादा तुम बोलोगे, ज्यादा बात विचार करोगे, ज्यादा संवाद करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मेरा फरसा जो है अत्यंत घंघोर है, अर्थात उसमें ज्यादा ताकत है। कैसे ज्यादा ताकत है? क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। तो तुम तो मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें क्षण भर मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे गुरु मुनिवर, हे गुरुवर, यहाँ पर आपने क्या सोचा है? आपको अगर क्रोध आ रहा है तो आप क्रोध करिए, आप अपना बिना कारण अपने क्रोध को रोकिए नहीं, क्योंकि आप अपने क्रोध को रोकेंगे तो आपके लिए भी अपयश होगा। देखिए, यहाँ पर मुनिवर को बार बार कहते हैं कि मुनिवर, आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई कमजोर बालक है, कोई नन्हा बालक है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा? यहाँ कोई इतना कमजोर नहीं है। जो आप तो चाहते हैं कि एक ही फूंक में पहाड़ उड़ा दे, मतलब आप डरा रहे हैं। क्षत्रिय वो होता है जो रणभूमि में युद्ध करता है, ना कि अपने बल पराक्रम का बखान करता है। तो यहाँ पे परशुराम जी बार बार अपने बल पराक्रम का बखान करते जा रहे थे और लक्ष्मण जी यहाँ पे बार बार कहते जा रहे थे, भाई यहाँ पे कोई इतना कमजोर थोड़ी ना है कि आपकी तर्जनी उंगली देख के डर जाएगा, या कोई इतना नन्हा बालक नहीं है जो आपसे बिल्कुल डरा रहेगा। लेकिन हमारे क्षत्रिय कुल की एक मान मर्यादा है, क्या है?
कि गाय, ब्राह्मण और जो भक्त जन होते हैं उन पर कभी प्रहार नहीं किया जाता है और ना ही उनसे कभी हार सकते हैं और ना ही उनका कभी वध कर सकते हैं। अगर हम उनसे हारेंगे तो हमारे लिए अपयश ही होगा। हम अगर उनको मारेंगे तो हम पाप के भागीदारी होंगे। अर्थात हे मुनिवर, ना ही हम आपसे युद्ध कर सकते हैं और ना ही आपका वध कर सकते हैं, दोनों ही। तो हम आपके सामने क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर क्रोध कर सकते हैं, लेकिन आप अपना क्रोध जो है जाहिर करें। आप अपने क्रोध को रोकिए नहीं। अगर आप अपना क्रोध रोकेंगे तो उससे क्या होगा, आपका ही जो है अपयश होगा। इसलिए आप बोलते जाइए। लेकिन आप कितना भी हमें मारेंगे भी ना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का तो हमारे कुल में बहुत मान होता है, तो आप हमें मारेंगे भी ना, तब पर भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो परशुराम जी है ये सब बातें सुनते हैं और सुनने के बाद अपने वचनों पर थोड़ा सा विराम लगाते हैं और थोड़ा सा कहते हैं ना कि ये सब बातें सुन लेकर के हम ब्राह्मणों के पैर ही पड़ेंगे, आप हमें कुछ भी कहते जाइएगा तब पर भी हम आपका से ना युद्ध करेंगे ना ही आपका वध करेंगे। तो इन सब बातों से परशुराम जी पर काफी प्रभाव पड़ता है और उनका जो वचन थे, जो वज्र के समान उनके वचन थे। लक्ष्मण जी ने कहा है यहाँ पर कि जो आपने बिना कारण ही ये सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, आपका तो जो एक बोल ही बहुत ही प्रभावकारी है। आपका हर एक बोल जो है करोड़ों वज्र के समान बताया गया है। तो आपने बिना कारण ही ये सारा जो है अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है। तो इस पर भी परशुराम जी क्रोधित तो होते हैं कि बार बार लक्ष्मण क्या कर रहे थे, उनका एक तरह से उपहास ही कर रहे थे। तो जब उपहास होता देख रहे थे तो उनका क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। तो इन सबको देखकर सुनकर फिर परशुराम जी कुछ बोले। तो इस बार लास्ट ईयर से ही 10th में जो है आपके 3 ही काव्य खंड है और 3 काव्य खंड आपके डिलीट हो गए हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न छोटे बड़े आ जा रहे हैं कि परशुराम जी ने अपने बल पराक्रम का बखान कैसे किया, अपने फरसे का बखान कैसे किया, सेवक का धर्म क्या बताया है, धनुष टूटने का कारण क्या बताया है और लक्ष्मण जी ने अपनी कुल की मर्यादा क्या बताई है, ब्राह्मणों का जो वचन है वो किसके समान है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों का उत्तर आपको इस रैपिड रिवीजन में मिल जाएगा। थैंक यू।